हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। द्वार पूजा का जैसे लड़का पहली बार जब जाता है दरवाजे पर लड़की के, तो उस कार्यक्रम को बोलते हैं द्वार पूजा। तो उसमें लड़की के पिताजी लड़के का हाथ पकड़ के और जो आगे जो भी स्टेज बनाया गया रहता है, जहाँ पे पंडित जी रहते हैं, वहाँ पे बैठा के वेदी बना होता है पूजा पाठ का, तो वहाँ पे लड़के को बैठाते हैं और फिर अब कार्यक्रम शुरू होता है द्वार पूजा का। द्वार पूजा का कार्यक्रम 5 से 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाता है। वो डिपेंड करता है पंडित जी के मंत्र पर और वो कितना टाइम लगाते हैं और मौसम पर। मौसम का भी ध्यान रखते हुए, मौसम फ्री है, लगन नहीं है तो पंडित जी भी फ्री है, आराम से बैठ के पूजा पाठ कराते हैं। और जहां बारिश का टाइम है या फिर एक दिन में बहुत सारी शादियां करानी है उनको, तो फटाफट मंत्र बोलते जाते हैं और 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म। और इसी के अंतराल में जितने भी बाराती आए रहते हैं पानी पी लेते हैं और खाना खा लेते हैं। अगर जो कुछ लोग बच जाते हैं तो बाद में दूल्हे के साथ बैठ के खाते हैं, ताकि उनकी भी वीडियो फिल्म बने भाई। तो अब जब द्वार पूजा खत्म हो जाता है तो लड़के को पानी लोग पिलाते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होता है कैमरा के लिए। अब इतना सब करने के बाद से सभी के सभी बाराती नाश्ता कर लिए रहते हैं, खाना खा लिए रहते हैं और वापस अब बारात में सब लोग चले जाते हैं। अब बारात में चले जाने के बाद अब वीडियोग्राफर का क्या काम है, अब वो लड़के पक्ष से हट जाएगा। जब लड़का पानी पी लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बारात में चला गया, तो अब वीडियोग्राफर को अपना सारा ताम झाम जो भी कैमरा का सेटिंग करना है, लाइट का सेटिंग करना है, वो अब मंडप में कर लेना है उसे। मंडप मतलब जहाँ पे मड़वा बना हो। मड़वा का मतलब समझ रहे हैं, देखे होंगे बांस का वो बनाया गया रहता है, बांस का। और यदि आप लड़की पक्ष से रहे होंगे तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना होता है। वहां पर भी एक गाने आता है, हरे हरे बासवा के मड़वा छवैया ये बाबा, ऐसा एक गाना है। तो वहां पे जब माड़ू बनाया जाता है लड़की पक्ष से, तो उसको भी रिकॉर्ड करना होता है हल्दी के टाइम। खैर अभी तो हम लड़की पक्ष की तरफ से नहीं है, लड़के पक्ष की तरफ से। वीडियो की मिक्सिंग सीखते सीखते आप सब सीख जाएंगे। तो अब लड़की के तरफ से इमली घोटाउन का कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले लड़की को वहां ला के लावा भुजवाया जाता है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इमली घोटाउन का कार्यक्रम होता है, जो कि अभी लड़के पक्ष में जो हुआ था, सेम वैसे ही लड़की पक्ष से भी होता है। उसके मामा आते हैं, इमली घोटाते हैं। उसके बाद से जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो लड़की का एक छोटा सा नॉर्मल नहवान का कार्यक्रम होता है, जो कि कपड़ा आया रहता है, तो उसको दे दिया जाता है और वो सब कंप्लीट रूप से लड़की को थोड़ा बहुत सजा देते हैं। उसके बाद से मंडप का कार्यक्रम, सबसे पहले भसुर लोग आते हैं, उसको गुरहाथन बोला जाता है। हमारे भोजपुरी समाज में, हिंदू धर्म में गुरहाथन बोला जाता है, जिसमें कि लड़की रहती है और लड़की के प्रति जितने भी कपड़े गहने मुद्रा जो भी आया रहता है, तो एक भसुर होते हैं। मतलब कि लड़की से, जिस लड़की की शादी हो रही है जिस लड़के से, उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति हो जिससे कि जीवन भर कभी भी टच नहीं होना है। भसुर का यही मतलब होता है कि उस लड़की से कभी भी उनको टच नहीं होना है। तो खास करके हिंदू समाज में लोग ऐसे लोगों से गुरहाथन कराते हैं जो काफी दूर के हो, जैसे मौसी के लड़के हों, मौसा के हों मौसी के लड़के हों या फिर मामा के लड़के हों, या दूर के कोई भी हो जिनसे कभी मेल ना हो, कभी टच ना हो पाए, तो उनसे लोगों से वो दिलवाया जाता है। और एक छोटा सा पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, कंप्लीट कराया जाता है 5 से 10 मिनट में। कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एक मशहूर गाना है, हमरा मड़वा में यह भसुर धीरे धीरे, इसको लगा देते हैं। अगर जो इसमें भी कंप्लीट नहीं होता है तो 2-4 गाने और हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जब मड़वा का कार्यक्रम होगा तो यहाँ पे कौन कौन गाने आप कब कब लगा सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से अगला कार्यक्रम होता है, लड़के का एंट्री होता है। यानी कि फर्स्ट टाइम अब लड़का घर में आता है मंडप में। तो जब फर्स्ट टाइम लड़का मंडप में आता है तो वहाँ पे भी बहुत तरह के गाने हैं, आप गाना लगा सकते हैं। वहाँ पे मेरा सोना सजन घर आया, या फिर वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। अब जब लड़का घर में आता है तो सबसे पहले ये जो पीढ़ा होता है, पीढ़ा आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पीढ़ा किसे बोलते हैं, जिसपे बैठ के शादियां होती हैं। स्पेशली एक बनाया जाता है लकड़ी का, उसको पीढ़ा बोलते हैं। तो उसे कलश से छुआया जाता है लड़के से और लड़के के पिता के द्वारा। उसके बाद से लड़की को घर में से बुलाया जाता है और हस्त मिलाप का कार्यक्रम होता है। थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद हस्त मिलाप का कार्यक्रम होता है। लड़का और लड़की का हाथ एक में दिया जाता है मम्मी पापा के द्वारा, और लड़की के भाई के द्वारा पानी गिराया जाता है, जिसको हस्त मिलाप बोला जाता है और गांव की भाषा में पनिग्रहण बोला जाता है। तो वहां पर एक बंधन ये किया जाता है कि मतलब अब मम्मी पापा आपका हाथ, अपने लड़की का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं। अब आज से उसके जीवन जो भी यापन करना है वो सारा आप देखेंगे।
इतना करने के बाद से मम्मी पापा का काम खत्म हो चले जाते हैं और उनका व्रत कंप्लीट हो जाता है। मम्मी पापा भी व्रत रहते हैं उस दिन, अब वो खाना पीना जो भी करना होता है कर सकते हैं। अब शुरू होता है शादी का कार्यक्रम। तो शादी में सबसे पहले कुछ रीति रिवाज नेम होता है जिसे कराया जाता है। लगभग 10 मिनट से आधे घंटे 1 घंटे तक का एक कार्यक्रम होता है। इतना कंप्लीट करने के बाद से अब फेरे का कार्यक्रम होता है। 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसमें 4 फेरे लड़के को आगे रख के कराया जाता है और उसके बाद 3 फेरे लड़की आगे रहती है और फेरे को कंप्लीट कराया जाता है। तो फेरे के टाइम आप गाना लगा सकते हैं कि 7 फेरों के 7 वचन, या अब जब तक पूरे ना हो फेरे 7, इस तरह के गाने मैं आपको दिखाऊंगा जब वीडियो की एडिटिंग में करूंगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सिंदूर दान का कार्यक्रम होता है, यानी कि अब लड़का लड़की को सिंदूर लगाता है। तो यहाँ पर गाना लगा सकते हैं, चिटकी भर सिंदूर से तूने मांग मेरी सजा दी। तो यहाँ पे कार्यक्रम होता है। कई जगह इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं लोग, तो वीडियोग्राफर के होशियार होना चाहिए कि मतलब जहां नहीं कराने दे रहे, जबरदस्ती क्या है यार, आप रुपए लेके गए हो, वो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे तो मत करो ना। कई लोग बोलते हैं हम रिकॉर्ड करेंगे, अरे बेवकूफ, तुम्हारी थोड़ी शादी है, जिसकी है वो कर रहा है, नहीं रिकॉर्ड होगा। वहां के लोग बोल रहे हैं तो क्या जबरदस्ती थोड़ी रिकॉर्ड करोगे, एग्रीमेंट कराए हो, छोड़ दो। इतना करने के बाद से सिंदूरदान जब कंप्लीट हो जाता है तो मंगलसूत्र वगैरह पहनाने का भी कार्यक्रम होता है। लेकिन बीच में एक और चीज हमने आपको छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है कि अब तो एक रिवाज ही हो गया है, कभी कभी क्या, जयमाल का। जैसे द्वार पूजा कंप्लीट होता है तो लोग जयमाल लगा देते हैं। जयमाल जहाँ पे वरमाला पहनाया जाता है लड़के और लड़की का, एक नया एक्स्ट्रा जुड़ गया है लगभग 5 साल से अपने वहां भोजपुरी की मिट्टी में 5 साल से जुड़ गया है। हर शादियां में कंपलसरी भी हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से दिखावा ही है। तो जयमाल में होता क्या है कि एक स्टेज बनाया गया रहता है, 2 कुर्सी रहती है, लड़के और लड़की को उस पे लेके आते हैं दोनों तरफ के लोग। लड़के को तो पहले ही बैठा देते हैं द्वार पूजा से, और लड़की पक्ष से लोग लड़की को लेके आते हैं। तो उस समय वीडियोग्राफर को जाके और लड़की को निकाल के लाना होता है, मतलब कि रिकॉर्डिंग करते हुए लाना होता है, और वहां आकर जयमाल दोनों हाथ में दे दिया जाता है और माला का एक दूसरे से फेरबदल, मतलब लड़की लड़के को माला पहना देगी, लड़का लड़की को। उसके बाद से सारे पक्ष आशीर्वाद देंगे और ये जयमाल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से ये सब आगे का कार्यक्रम जो हमने बताया, तो जरूरी नहीं है सब शादियां में होती हैं, सब शादियां में नहीं होती हैं, लेकिन आजकल हो भी रही हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कब क्या क्या होता है, एक बार मैं फिर से दोहरा दूंगा, फिलहाल अभी समझना है। उसके बाद जब सिंदूरदान कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वहां पर चुमाउन का कार्यक्रम होता है, और चुमाउन के बाद से लड़के और लड़की को घर में लोग ले जाते हैं, जिसे कोहबर का नाम दिया गया है, जिसे कोहबर बोला जाता है। तो वहां पर लड़के और लड़की को घर के अपने इष्ट देवता जो होते हैं उनसे पूजा कराया जाता है, मतलब कि उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और अब यहाँ से लड़के और लड़की का व्रत कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, शादी के दिन लड़की और लड़का दोनों लोग व्रत रहते हैं। जब तक शादी नहीं होती है तब तक खाना नहीं खा सकते। तो वही अब शादी कंप्लीट हो गई तो कोहबर में उनको खाना वाना खिलाया जाता है, दूध दही जो भी होता है, मतलब वो खिलाया जाता है। उसके बाद से पुनः अब लड़का चाहे तो वहां 10 मिनट आराम करता है, नहीं तो लड़का अपने बारात स्थल पे चला जाता है जहाँ पे बारात रहता है। उसके बाद का नेक्स्ट कार्यक्रम जो होता है उसे बोलते हैं मठढक्का। मठढक्का में क्या होता है, सिर्फ ससुर आते हैं, ससुर यानी कि लड़के के पिताजी और उनके भाई पटदार जो भी होते हैं वो आते हैं, और उसी मंडप में बैठकर उस बहू की पूजा की जाती है। और अपनी तरफ से लाए हुए साड़ी और मुद्रा, मतलब कपड़ा और मुद्रा और जो भी गहने होते हैं वो लड़की को दिया जाता है, और बांधा खोला जाता है। कि बांधा खोलने का क्या अर्थ होता है यहाँ समझ लीजिएगा, कि जहाँ पे शादी होती है, जो मंडप बनाया गया रहता है, माड़ो जो लगाया गया रहता है, तो पुराने रीति रिवाज में उसे कहा गया है कि वो जमीन बेटहा पक्ष का हो जाता है, तो उसी का कर देना होता है। तो बांधे को खोलते हैं, तो उस कर के बदले में लड़की के पिताजी अपने समधी को, समधी मतलब लड़के के पिताजी जो होते हैं और लड़की के पिताजी आपस में समधी होते हैं, एक रिश्ता होता है, तो वो कुछ देते हैं उनको निशानी के तौर पे, अंगूठी, या लोग गाय भैंस भी मांग लेते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, या कुछ रुपया मांगते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो कुछ नहीं मांगते, ये कोई वो नहीं है। तो वहां पे इस मठढक्का का कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाता है, माड़ो का कंप्लीट। उसके बाद से अगर जो टाइम रहता है, या फिर कुछ लोग कराते हैं कुछ लोग नहीं कराते हैं, परछावन का कार्यक्रम होता है, या फिर उससे पहले खीर खाने का कार्यक्रम होता है। तब लड़के को बुलाया जाता है और लड़के से छोटे छोटे जो लोग होते हैं, बच्चे बच्चियां, वो आते हैं घर में, तो खीर खिलाई कार्यक्रम इसको बोलते हैं। खीर खिलाया जाता है, जिसमें कि या तो आप खीर बना के खिलाएं, वो कहाँ नसीब होता है सबको, ये सब
जल्दी जल्दी में होता है। बोलते हैं लोग खीर खिलाना, लेकिन दही भात खिलाते हैं, नहीं तो दही चूड़ा खिलाते हैं। जब कंप्लीट खिला दिया जाता है तो परछावन का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि टीका, पूजा पाठ जो भी हो वो कंप्लीट होता है। और लड़के को कुछ लोग कपड़ा देते हैं, कुछ लोग सूटकेस देते हैं, कुछ लोग घड़ी देते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें, घड़ी सेली जो कुछ भी होता है वो सब दिया जाता है कि मतलब लड़का खुश रहे। और क्या, उसको परछावन बोलते हैं। उसके बाद विदाई का कार्यक्रम होता है, तो लड़की को घर में से निकालना जाता है, उसको भी रिकॉर्ड करना होता है। लड़की की सखियां वखियां उनको लाती हैं, गाड़ी में बैठा लेती हैं, फिर कुछ दूर जाते हैं, फिर गाड़ी आती है जिसको डोंगा का निपटारा बोलते हैं। डोंगा आप गांव में पता कीजिएगा या आपके जो नजदीकी होंगे उनसे पता कीजिएगा, इसके बारे में आपको पता लगेगा। उसके बाद अब लड़की की फाइनली विदाई हो जाती है, लड़के के गाड़ी में बैठा दिया जाता है और उस गाड़ी को अब दूल्हे के घर ला दिया जाता है। अब यहाँ पर भी वीडियोग्राफर का काम है। अब यहाँ पर घर की जो भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, चाची, मौसी, मम्मी, जो भी, वो सब आती हैं और एक मांग भरने का कार्यक्रम होता है। मतलब आपस में एक दूसरे का सेनूर ये सब करते हैं, वो आप किसी शादी के इवेंट में जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद लड़की को उस गाड़ी से निकाला जाता है और घर में लाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप गाने लगा सकते हैं। और घर में लाने के बाद गोद भराई का कार्यक्रम होता है, तो चावल लेके फेंका जाता है पीछे की तरफ और घर के सभी सदस्यों से परिचय कराया जाता है और लड़की को सब लोग देखते हैं और सभी परिवार के लोगों का वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद से शादी का एक प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बस एक वीडियोग्राफर का इतना ही काम होता है। इतना आपको पता है तो आप अच्छे से वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेंगे और हर जगह अच्छे अच्छे गानों का चुनाव करके अपनी वीडियो फिल्म को अच्छे से बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं और भविष्य में वहां से बहुत सारी बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब ये तो था एक कार्यक्रम, यानी कि एक शादी में कितने प्रोग्राम होते हैं और कब कब होते हैं उन्हें कंप्लीट हमने बता दिया। थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा तो एक बार जब आप शादी में जाएंगे तो आप एक शादी रिकॉर्ड करेंगे, आपको आ जाएगा। अब हम इसके बाद की बात करेंगे कि इसकी एडिटिंग कैसे करेंगे और गाने कब लगाएंगे। अब इन सभी प्रोग्राम को आप क्रम से लिख लीजिएगा कि पहले देखौकी होगा, तिलक होगा, उसके बाद हल्दी होगा, उसके बाद से शादी का कार्यक्रम होगा, शादी के बाद द्वार पूजा, उसके बाद से जयमाल, जयमाल के बाद से लड़की का इमली घोटावन, उसके बाद से लड़का घर में आएगा, फिर शादी होगा, हस्तमिलाप होगा, शादी होंगे, उसके बाद से फेरे होंगे, सिंदूरदान होगा, चुमावन होगा, घर में जाएंगे, कोबर होगा, उसके बाद से मध्धक्का होगा, उसके बाद परछावन होगा, उसके बाद विदाई होगा, लड़की घर में आएगी। बहुत सारा कार्यक्रम एक क्रम से आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग की बात करेंगे और वीडियो एडिटिंग करते जाएंगे, कार्यक्रम क्या हो रहा है और यहाँ पर गाना क्या लगाएंगे हम वो डायरेक्ट आपको बताएंगे और वही गाने आपको लगाने हैं। तो चलिए अब फिर से डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर हम सीखते हैं कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, कौन से गाने लगाने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।